जी सैनी साहब, ये बताइएगा जो यहाँ खत्ता पहला पड़ा हुआ है उससे गांव में कुछ बीमारियाँ होती है, नुकसान है कुछ गांव वासियों को? सबसे पहले मैं ग्रामवासियों की तरफ से जग उत्थान पत्रिका के संपादक श्री अनिल जी मलिक जी से का स्वागत करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक विशाल पहाड़ रूपी खत्ता जो हमारे गांव के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पर सरकार एक बहुत इससे कई गुना विशाल का एक खत्ता, जिसमें कि 3000 मैट्रिक टन कूड़ा डेली आने का प्रावधान है। जो सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त हुई सूचना, उसके अनुसार यानी कि 1000 ट्रक डेली यहाँ कूड़ा कहाँ से आएगा? दिल्ली क्षेत्र से, यहाँ नहीं, दिल्ली शहरों से, वहाँ से कूड़ा आएगा। और आप जान सकते हैं 1000 जब टन कूड़ा 1000 ट्रक आएंगे तो कितना क्षेत्र प्रभावित होगा। टपकता हुआ कूड़ा आएगा, गंदगी से भरमार गंदगी बदबू वाला कूड़ा आएगा, जिस पे पक्षी भी, और जो इतना रोडों पे इतना भयानक बदबूदार रोड पे बिखरता फिरता है। और जो पहले खत्ता पड़ा हुआ है, मैं आपसे, क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं, इस गांव का प्रभाव, इस खत्ते का प्रभाव आज तक पिछले 10 साल से, पहले 2010 में खत्ता पड़ा था, तब इन्होंने दिशा और निर्देशन ऐसे दिए थे कि ये यहाँ पर बंगलोर की व्यवस्था के अधीन चलेगा, बहुत साफ़ सुथरा होगा, किसी को बदबू नहीं आएगी। लेकिन आज तक वो बदबू ज्यों की त्यों हमें काल के मुंह में ग्रसित कर रही है। हमारे यहाँ सैकड़ों ऐसे केस हैं हमारे यहाँ कि जो इस गंदगी के कारण, श्वास के कारण पैरालाइज होकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। 8 से 12 साल तक के बच्चों को विभिन्न प्रकार के कैंसर होकर रोगग्रस्त होके मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हम जब श्वास लेते हैं तो कपड़े ठूस के दरवाज़ों में जब श्वास लेते हैं, इतनी भयानक बदबू आती है। तो वो, और ये कहते हैं कि हम जो है दूसरा खत्ता डाल के एक दूसरा रूप दे रहे हैं इसको, लेकिन ये बहकाने वाली बात है। और जो है इस खत्ते को हम जो इसके विरोध में, क्योंकि मौलिक अधिकार है हमारा जीने का, और उस मौलिक अधिकार का मतलब है कि हमारे प्राण क्या है? शुद्ध हवा सबसे मेन है। शुद्ध हवा को भी ये जो है विषैली करके हमें एक सशक्ति मौत देना चाहते हैं ये सरकार। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे हमने सशक्ति मौत से तो अच्छा है हम पर एक बम डाल दो, हमें जान। डीडीए के फ्लैट बने हुए हैं, क्या ये आ जाएंगे लोग? इनको ये नहीं पता कि सरकार का कितना पैसा इन फ्लैटों में लगा हुआ है और कितने खाली पड़े हैं। और उनको ये परियोजना जब पैसे ये यहाँ डालेंगे, इनको खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा। रीसेटलमेंट कॉलोनी नज़दीक सन्नोट, मतलब कोई क्राइटेरिया है ही नहीं इनका कि आबादी से कितनी दूर होना चाहिए। अरे एयर टू एयर इसका डिस्टेंस हमारे गांव से मुश्किल से 1 किलोमीटर है, और जेजे कॉलोनी के बिल्कुल जस्ट दीवार के साथ 100 मीटर भी नहीं है। तो इनकी क्या कहें, इनकी पॉलिसी को हम स्वीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं कर रहे। और इस खत्ते को जो है हम किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं पड़ने दे। इस संयंत्र को जो WTE का नाम दिया है, ये संयंत्र नहीं, हमारा प्रति एक षड्यंत्र है, जो कि जीवन और मौत के बीच में हम जूझेंगे, और हम इसको किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, आखिर तक चलाएंगे। 27 दिसंबर को इसकी सुनवाई हमारे यहाँ 11 बजे से 1 बजे तक प्रपोजल साइट जेजे कॉलोनी एम ब्लॉक के साथ मुनक नहर के पास इसकी सुनवाई होनी है। और 26 दिसंबर यानी कि कल तक इसके ऑब्जेक्शन DPCC को भेज सकते हैं आप इसके माध्यम के द्वारा। जी। और जो हम भेज चुके हैं लगभग 6-7 हज़ार हम जो है ईमेल कर चुके हैं। हार्ड कॉपी हमने हर एक पार्टी को भेज दिए हैं जो इनकी डिपार्टमेंट के हैं। अब जो है हम 27 तारीख को इसकी सुनवाई होगी, उसमें हम। धन्यवाद जी। और आप देखता
खड़े हो जाओ आप एक बार, आ जाओ, बाइट दे दो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज वत्स है। ये वत्स जी कितने दिन से बैठे हैं आप यहाँ? ये हम 20 तारीख से बैठे हैं जी यहाँ क्यों बैठे हो? पर। ये खत्ते के विरोध में बैठे हैं जी। एक पहले ही वेस्टेज एनर्जी प्लांट हमारा ऑलरेडी आ चुका है और दूसरा गवर्नमेंट लाने जा रही है, उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं धरने पर। तो ये दूसरा भी यहाँ डालने की तैयारी चल हाँ रही जी, है? दूसरा भी डालने की तैयारी वो है। किस जगह से आएगा? ये जगह का तो पता नहीं जी, कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं ओखड़ा से शिफ्ट कर दिया गया है, कुछ कह रहे हैं अब इसका बाकी पता नहीं है कहाँ से आ रहा है। पर गवर्नमेंट का प्रपोजल नोटिफिकेशन आया था अपने हिंदुस्तान टाइम्स में भी, नव भारत में भी, तो इस वजह से हमें तो उसके माध्यम से पता चला है ये आने लग रहा है, तो उसके विरोध में हम बैठे हैं। कितनी तारीख से बैठे? 20 तारीख से। 20 तारीख से हम बैठे हैं जी। अनिश्चित है? हाँ जी, अनिश्चितकालीन धरना है जी ये। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो रात दिन चलता है धरना? बिल्कुल, ये 24 घंटे का धरना है जी। पूरे कितने रात गाँव दिन। का आपको समर्थन मिल रहा है? ये हमारे को करीबन यहाँ के हमारे आसपास के जी 40 से 45 गाँव का हमारे पास समर्थन अब तक आ चुका है, जो हमारी विजिटर बुक में सबके नाम, नंबर, एड्रेस सहित लिखित रूप में है हमारे पास। तो ये बताओ, कोई एमसीडी का अधिकारी या दिल्ली सरकार का कोई डीएम, एसडीएम या इससे संबंधित कोई आया आपसे मिलने? देखो जी, डीएम वगैरह तो अभी आए नहीं है, क्योंकि उनके संज्ञान में तो ये बातें हैं, बिल्कुल पता सारा है। पर हाँ, जो आसपास के जो भी मुख्य आदमी है वो आ रहे हैं और अपना आश्वासन दे के जा रहे हैं, पर हमारे को अभी किसी भी लिखित रूप में हमारे को कोई आश्वासन ऐसा नहीं मिला है कि हमारे इस बारे में कि ये खत्ता ना डले। तो आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति यही है जी, हमारी 27 तारीख को यहाँ पर जन सुनवाई है, जो कि हम 27 तारीख को 11 बजे से 1 बजे के बीच में जन सुनवाई है, जिसमें अधिकारी आ रहे हैं। उनके साथ जो भी जन सुनवाई में बातचीत होगी, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। वे हमारे को कोई ऐसा आश्वासन देते हैं, भाई ठीक है लिखित रूप में ये खत्ता नहीं डलेगा, तो ठीक है भाई, हम नहीं तो हमारा ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। तो कितने लोग आते हैं डेली इसमें? डेली के यहाँ पर जी 500 से 600 आदमी तो डेली यहाँ पर एट प्रेजेंट बैठे रहते हैं, और करीबन हजारों की संख्या में आदमी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हर गांव से आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं। करीबन डेली 3 से 4 हजार आदमियों की आवागमन लगा रहता है यहाँ पर। जी, हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा, कोई आम आदमी पार्टी का, जैसे ये तो आम आदमी के अंडर आती है, उनका निगम में सत्ता है, हाँ जी, हाँ जी। उनका कोई पदाधिकारी आया हो, उनका कोई नेतागण आया हो? हाँ जी, हमारे यहाँ पार्षद जी है दिनेश भारद्वाज जी, वो भी आए हैं। हाँ। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, जैसे भी अगर ये दिल्ली सरकार की बात होगी तो हम वहाँ भी बात करेंगे और इसका समाधान किया जाएगा। पर अभी तक कोई लिखित रूप में ऐसा कुछ है नहीं, अभी तो आश्वासन दिया है, देखते हैं बाकी। क्या विधायक जी आए? विधायक जी अभी नहीं आए हैं जी। उनको जानकारी बिल्कुल उनके संज्ञान में है ये बातें, पर विधायक जी का अभी तक कोई दौरा नहीं हुआ है, अभी तक उनके तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, इधर ताश भी खेल रहे हैं, और ये सब तैयारी के साथ बैठे हैं। इन्होंने कहा दूसरा खत्ता हम बिल्कुल यहाँ नहीं डलने देंगे, हमारा आमरण अनशन है, ये हम धरना अनिश्चितकालीन चला रहे हैं, 20 तारीख से चालू है। अब इस पर दिल्ली सरकार और एमसीडी को गंभीरता से सोचना है। माननीय उपराज्यपाल महोदय से भी निवेदन है कि आप भी इनकी मांग पर जल्द से जल्द ध्यान दें।